नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 15, प्रयाण की ओर। लक्ष्मण महल से बाहर आकर खड़े हो गए। उनके मुख से लग रहा था कि वे किसी गंभीर चिंतन में हैं। शायद वे ये सोच रहे थे कि किस ओर जाए। उर्मिला की याद आई। उनका क्या होगा? यह बात मन में आई और फिर बरबस वे अपने आवास की ओर उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वहां जाकर उर्मिला से क्या कहेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे, यह वे सोच नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण को पता था कि उर्मिला साथ चलने का आग्रह करेंगी और किसी भी तरह उनके बिना रहने को राजी नहीं होंगी। चलते चलते वे एक बार पुनः ठिठके। उन्होंने अपने लिए भी अभी कुछ तय नहीं किया था। राम ने जो कुछ समझाया था वह उन्हें याद आ रहा था, फिर भी, और जीवन निरर्थक ही लग रहा था। क्या होगा राम के बिना जीकर? बचपन से आज तक वे कभी भी राम से अलग नहीं रहे थे। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से आज तक हमेशा उन्हें लगता रहा कि उन्हें यह शरीर राम की सेवा के लिए ही मिला है। राम उनके बड़े भाई ही नहीं थे, वे उनके आदर्श और आराध्य भी थे। लक्ष्मण को ध्यान था कि राम ने कहा था, हम केवल शरीर ही नहीं हैं। उन्होंने मुक्ति की अनुभूति के प्रयास की बात की थी। लक्ष्मण को लगा कि राम से दूर होने में उन्हें किसी भी तरह की मुक्ति का बोध होना कठिन है। यह उनके लिए संभव ही नहीं है। किंतु शरीर से ही मुक्ति की बात यदि सोची जाए तो वे असमंजस में थे और मन में उर्मिला का प्रश्न फिर उठा। लक्ष्मण को याद आया कि जब वे राम और सीता के साथ 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे थे, तब कम से कम समझाने के लिए यह तो था कि वापस आ जाएंगे। अभी तो वे यह भी नहीं कह सकते थे। उर्मिला ने वे 14 वर्ष कैसे बिताए होंगे, कितनी भी पीड़ा झेली होगी, इसका अनुमान भी कठिन है। किंतु एक तसल्ली तो रही होगी कि मैं अपने कर्तव्य पालन से बंधा हुआ ही उन्हें छोड़कर वन गया हूँ। अतः उन्हें भी सहयोग करना चाहिए, और वह उन्होंने पूरे मन से किया भी। किंतु आज क्या वह यह समझ सकेंगी कि मैं अपने भाई से अलग होकर जी नहीं सकता, इसलिए उन्हें तड़पने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। लक्ष्मण को लगा कि वे उर्मिला के प्रति अपराध कर रहे हैं। राम के बिना जी नहीं पाना उनकी अपनी समस्या थी, किंतु उसका मूल्य बार बार उर्मिला को चुकाना पड़ रहा था। वे यह भी तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें अंतिम विदाई के लिए उर्मिला के पास जाना चाहिए या नहीं। वे वहां जाकर क्या कहेंगे उर्मिला से, मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ? यह वे कह नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके बाद उर्मिला की जो दशा होगी उसकी बात सोचकर भी उनका मन हिला जा रहा था। क्या करें, यह तय करना मुश्किल हो रहा था। किंतु कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे उर्मिला के पास मिलने तो जाएंगे, पर अपने जाने के विषय में कुछ कहेंगे नहीं, सामान्य बने रहेंगे। यद्यपि यह भी छल होगा, किंतु बिना मिले जाना तो उर्मिला के साथ घोर अन्याय होगा। भारी मन लिए लक्ष्मण उर्मिला के पास पहुंचे तो यद्यपि वे सामान्य दिखाई देने का पूरा प्रयास कर रहे थे, किंतु अंदर के संघर्ष के चिन्ह कहीं न कहीं मुख पर आ ही गए थे। आप कुछ परेशान हैं क्या? उर्मिला का यह पहला प्रश्न ही लक्ष्मण को परेशान कर गया। सामान्य दिखने के प्रयास में वह हंसे। नहीं नहीं तो, उन्होंने कहा। उर्मिला को उनकी हंसी भी कुछ बनावटी सी लगी। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, बोली, पर क्या?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ परेशान अवश्य हैं, अन्यथा यह आपके घर लौटने का समय तो नहीं है। लक्ष्मण फिर हंसे। कहीं जा रहा था, कुछ प्यास सी लगी, घर पास था, सोचा चलो घर चलकर ही पानी पी लेते हैं। उर्मिला को लक्ष्मण की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। केवल पानी पीने के लिए वे अपना कार्य छोड़कर कभी घर नहीं आए थे। फिर भी वे उठी, बोली, अभी लाई। उर्मिला के चेहरे और बातों से लक्ष्मण समझ गए कि उन्हें उनकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और वे असहज हो उठी हैं। तुम मेरी बहुत अधिक चिंता करती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, उन्होंने कहा। लक्ष्मण की यह बात उर्मिला को फिर रोज के उनके व्यवहार से हट कर लगी। उन्होंने होठों को तिरछा कर सिर को ऐसे झटका जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और पानी लेने चली गई। वे लौटी तो साथ में कुछ खाने के लिए भी था, किंतु लक्ष्मण ने केवल पानी ही लिया। कुछ थोड़ा सा ले लेते, उर्मिला ने आग्रह किया। हाँ, कहकर लक्ष्मण ने मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। फिर उर्मिला का हाथ थामा और बोले, उर्मिला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर भौहें सिकोड़ कर देखा। और मैं तुम्हें ढंग से समय भी नहीं दे पाता। अच्छा, तो दिया कीजिए, उर्मिला ने उनकी ओर देखकर कहा। उर्मिले, यदि मैं गीत लिख सकता तो तुम्हारी अनुभूतियों से भरा एक खूबसूरत सा गीत लिखता। सच। लोग कहते हैं सौंदर्य और सद्गुणों में रिश्ता होता है। अच्छा, वह रिश्ता तुम हो उर्मिले। सद्गुण तुम्हारे अंदर घर बनाकर रहते हैं और सौंदर्य तुम्हारे भीतर और बाहर बिखरा पड़ा है। आप ठीक तो हैं, उर्मिला ने कहा और लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ है? यह तो मैं नहीं बता सकती, पर कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। नहीं, कुछ नहीं। आप बताना नहीं चाहते, किंतु कुछ तो है। लक्ष्मण समझ गए कि उर्मिला को उनका सारा व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। अच्छा चलें, कहकर वे वापस जाने लगे। उर्मिला आशंका से ग्रस्त थी, बोली, थोड़ा ठहर कर जाते। लक्ष्मण ठहर गए। उन्हें ध्यान आया, राम ने कहा था, शरीर पर ही मत जाना लक्ष्मण, हम केवल शरीर ही नहीं हैं। उन्होंने उर्मिला की ओर देखा। एक अत्यंत सुंदर स्त्री शरीर सामने था। उन्होंने उस ओर से दृष्टि हटाई, सिर झुकाकर अपने शरीर की ओर देखा और फिर अनायासी मुख से राम के बोले हुए शब्द निकल पड़े। शरीरों पर मत जाना उर्मिला, हम केवल शरीर ही नहीं हैं। उर्मिला को अचानक कहे लक्ष्मण के इस कथन पर आश्चर्य हुआ। अर्थात, उन्होंने कहा। लक्ष्मण के अंदर जैसे वैराग्य जाग उठा था। बोले, शरीर से आगे भी देखना। आगे कहाँ तक? उर्मिला लक्ष्मण की इन बातों से हैरान सी लगी। शरीर से आगे मन और उससे भी आगे आत्मा। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मन हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। जानती हूँ, किंतु आत्मा की बात से क्या अर्थ है आपका? शरीर तो नश्वर है ना, हमारी तो आत्माएं भी एक है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? उर्मिला ने कहा और वातावरण की गंभीरता कम करने के लिए मुस्कुराकर आगे आई और लक्ष्मण का हाथ थाम कर बोली, मैं इन बड़ी बड़ी बातों में नहीं पड़ती। आप मेरे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। पर आज आप इस तरह की बातें कर ही क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहकर लक्ष्मण ने हंसने का प्रयास किया और मुड़कर चल दिए। उनके कदम बोझिल से थे और चाल सामान्य नहीं थी। उर्मिला जाते हुए देखती रही। लक्ष्मण की हंसी भी उन्हें स्वाभाविक नहीं लगी थी। वे चिंतित सी बैठ गई। कुछ तो अवश्य है, उन्होंने मन ही मन कहा और फिर
आशंकाओं से घिरे हुए ईश्वर का स्मरण करने लगी।